राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के डॉक्टर रहे हैं। हम आपसे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में बात करना चाहते हैं। आप उनकी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। वो बहुत महान व्यक्ति थे और वो रियली में पॉलिटिशियन थे जी। और वो बुद्धिमान ज़्यादा थे, एवरेज से, इंटेलिजेंट भी थे। जी राजा साहब तो थे ही। जी 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 एक बार वो कोई बात हो रही थी जी तो मैंने कहा आप भी यही कह दीजिए। तो उन्होंने कहा हम मरे हुए शेर का शिकार नहीं करते। वो हम अमेरिका में थे उस समय, ओके प्याज के दाम बहुत बढ़ गए थे, ओके तो उन्होंने उस पर फौरन में ही बैठे बैठे एक शेर भी लिखा था कि किसी को प्याज ने रुलाया, आंसू आए प्याज की वजह से, और किसी को महंगाई की वजह से। वो मुझे शेर याद नहीं आ रहा है। जी। तो वो एकदम से वो कविता भी लिख देते थे और बहुत हाई क्लास पेंटर थे वो। तो जो शायद वर्ल्ड की बेस्ट दुकान है आर्ट मटेरियल की लंदन में, जी वो वहाँ से आर्ट के ब्रशेस पेंट्स खरीदते थे बेस्ट, ओके और आर्ट बनाने का कैनवस भी खरीदते थे, यहाँ तक के पेपर भी वहीं से खरीदते थे। सेंट्रल लंदन में हम भी गए कई बार उस शॉप पे उनके साथ। ओके तो मतलब वो क्वालिटी को भी वेट देते थे और बड़ी अच्छी आर्ट करते थे और वो उससे रिलैक्स करते थे अपने को, क्योंकि उनको पता था मुझे जो संगीन बीमारी है वो एक तरह का लाइलाज और कैंसर जैसी बीमारी है ब्लड के। तो बाद में तो सब लोगों को पता चल गया था, इसमें कोई राज की बात नहीं है। और उसके भी वो बेस्ट डॉक्टर से इलाज कराते थे, डॉक्टर रॉबर्ट काइल से, अमेरिका में मेयो क्लिनिक में। वो रॉबर्ट काइल उनके घर भी आए थे मिलने उनसे, अमेरिका से पूरी फैमिली को लेके। हमारे घर भी वो आए थे एक दिन खाने पे। तो उनका ये अप्रोच था कि डू योर बेस्ट इन एवरीथिंग और गेट द बेस्ट इन एवरीथिंग। और कविता, आर्ट और कपड़े भी बहुत साफ सुथरे अच्छे पहनते थे। और राजा साहब थे तो उनके सब आदतें भी वैसी ही थी। और एक बहुत बड़ा हमारे साथ वाकया गुजरा। एक दिन रात को उन्होंने बुलाया हमें और हमको थोड़ी सी डांट लगाई कि जब मैं दोपहर को सोता हूँ, ये उनकी बहुत अच्छी एक आदत थी कि दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर सोते ज़रूर थे, 40 मिनट्स 45 मिनट्स। और ये बहुत अच्छी एक आदत होती है, कुछ लोगों में जिनमें होती है, और ये धार्मिक रूप से भी बताया जाता है कि दोपहर के खाने के बाद आराम कीजिए। हाँ, हेल्थ के लिए एक अच्छा उसूल है ये। तो मैंने चुपचाप डांट खा ली उनसे। ये दिन की बात है, रात को 2 बजे मेरी घंटी बजी। हम लोग अमेरिका में थे, मेयो क्लिनिक का ही होटल है अंदर, उसमें थे। 2 बजे उन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया, तो सोफे पे बैठे हुए थे। हमने को पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई। तो कहने लगे डॉक्टर साहब हमको माफ़ कर दीजिए। हमने कहा ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर क्या हुआ? कह लगे नहीं, हमने आपको गलत डांट लगा दिया। वो अपॉइंटमेंट आपने नहीं फिक्स कराया था 4 बजे का, वो अपॉइंटमेंट हमारा लंदन में दूसरे डॉक्टर ने फिक्स कराया था। उनका नाम लेके बोले, तो हमने आपको डांट लगा दिया, हमसे गलती हो गया, अब आप हमको माफ़ कर दीजिए। ही वॉज सच ए सिंपल पर्सन एंड दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज फॉर ए पर्सन ऑफ हिज स्टेचर टू से कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैंने भी जवाब उनको राजा साहब वाला ही दिया। मैंने कहा साहब आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, आपका हम डांट खाने से हमारा कुछ नहीं होगा, हम डांट खाने के लिए बने। तो हंस के उन्होंने बात टाल दी। लेकिन ये हमेशा मुझे याद रहता है, कौन नहीं करता है ब्लैक से वाइट, कौन नहीं करता है ब्लैक से वाइट, कोई करता है खिजाब से, कोई करता है हिसाब से। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, हम सफ़र में उनके साथ भेजे जाते थे, सरकार भेजती थी हमें, और मैडम भी जाती थी ज़्यादातर। तो वो जाते थे तो कभी भी, हाँ एक बार वो हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर थे जो उनका माइलोमा ट्रीट करते थे मेयो क्लिनिक के,
तो वो बहुत मेथोडिकल थे, तो कागज़ लेके बैठते थे, सब हिस्ट्री लेते थे जैसे आजकल जूनियर डॉक्टर्स 3rd ईयर स्टूडेंट लेते। तो सब पूछते हैं आपको हेडेक है, एनीमिया है, साइनोसिस देखते हैं, स्वेलिंग है, ग्लैंड्स हैं, और भी कई चीज़ें शुरू में हिस्ट्री के बाद लिखी जाती हैं। तो हिस्ट्री ले रहे थे, जब फर्स्ट टाइम गए थे उनके पास तो उन्होंने पूछा हेडेक, तो कहने लगे वी गिव हेडेक टू पीपल, वी डोंट हैव हेडेक्स। या हम तो पॉलिटिशियन लोग हैं, हमको सरदर्द नहीं होता, हम तो देते हैं। तो ऐसे ही कई चीज़ें हो जाती थी। बड़ा अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता था। एक दिन एसपीजी के लोग हमसे कहलवाए उनसे कि हमको अलग गाड़ी चाहिए उनके पीछे चलने के लिए। तो होटल में थे लंदन में, तो मैंने जाके कह दिया, मैंने कहा एसपीजी वाले कह रहे हैं कार सेपरेट चाहिए। पैसा लगता था ना लंदन में, तो टैक्सी हायर करेंगे तो बहुत पैसा, 80 पाउंड लगते थे उस ज़माने में, 80 पाउंड बहुत होते थे। तो 1 मिनट सोचा उन्होंने, कहने लगे कल से हम मेट्रो ट्रेन से जाएंगे, अंडरग्राउंड से जाएंगे, वहाँ अंडरग्राउंड कहते हैं। तो मैंने आके कह दिया, मेरे साहब अंडरग्राउंड से जाएंगे कल से। तो ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब 1 मिनट में उन्होंने उनका सारा अहंकार, प्रॉब्लम, सब चीज़ सॉल्व कर दी है कह के। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा आंसर निकाला उन्होंने। अच्छा, एक हमारे साथ भी होता था, और हम इतना सारा नोट्स बना के 24-25 पन्ने का रात भर बैठ के ले जाते थे। तो वो ऐसा करते थे, ये पूरा देखा गड्डी और आखिरी पन्ना पलट के लिए, इसमें आपने वो चीज़ तो लिखी ही नहीं। अरे भाई, इनको जब इतना आता है तो हमसे नोट्स काहे बनवाते। तो उनकी नॉलेज बहुत थी, पढ़ते थे वो। कंप्यूटर का बहुत शौक था, लेटेस्ट मॉडल खरीदते थे जाके, लेटेस्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत शौक था। जो भी कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते थे उसको खरीदते थे। उस घटनाक्रम के बारे में बताएं, जब जो आपके सामने घटित हुआ था, उन्होंने आपसे क्या कहा था और आपने क्या किया था? मेरे ख्याल से वो शायद उनका अंतिम समय में उनको बहुत ब्लीडिंग हो गई थी, तो बहुत बहादुरी से वो खड़े हो गए थे बेड से। और काफ़ी सारी ब्लीडिंग होने के बाद जब वो लेटे तो शांतिपूर्वक लेटे, बहुत शांति थी उनके चेहरे पे। और हमको देखते रहे काफ़ी देर तक, फिर कहने लगे कि डॉक्टर साहब हमको आज़ाद करा दीजिए। तो मैंने कहा क्या आज़ादी, मैं क्या कराऊंगा, मैं किस लायक हूँ। मैंने कहा आपको कहाँ मैंने पकड़ रखा है, आप तो आज़ाद हैं। बस मैं इतने कहने के बाद मैडम की तरफ देखा मैंने, और दूसरे क्षण उनका गर्दन दूसरी तरफ चली गई और कोलैप्स कर गए। तो ये इतनी बड़ी बात उन्होंने जाते जाते कही कि वो बड़ी नसीहत आमेज थी, कि उन्हें इस बात का भी शायद एहसास हो गया था कि हम जा रहे हैं। एंड ही वॉज इन फुल सेंसेस डिस्पाइट वेरी लो हीमोग्लोबिन। तो हमारे मरीज तो जब लो हीमोग्लोबिन हो जाता है तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका होश आधा हो जाता है, बेहोश होने लगते हैं। वो इतने लो हीमोग्लोबिन पे भी फुल सेंस में थे। एक और बात भी थी, वो उन दिनों काफ़ी प्रभावित थे अपनी किसी फैमिली की घटना से। तो वो कह रहे थे, भाई एक बार कहा भी था उन्होंने कि बीमारी से तो हम लड़ लिए लेकिन इससे नहीं लड़ पाएंगे। तो वो काफ़ी उससे असर लिया था उन्होंने, कि अब राजा साहब थे, ठाकुर थे, मजबूत आदमी थे। तो हर मजबूत आदमी जब कोई ऐसी क्लोज व्यक्ति से चोट लगती है तो वो मुतासिर हो ही जाता है। तो वो तो खैर पारिवारिक चीज़ें, मुझसे उसका कोई मेडिकल ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसके बाद तो काफ़ी वो टूट गए थे। तो बीमारी को तो आपने जैसे अभी बताया आखिर तक, डायलिसिस तो उनके लिए एक रूटीन था। हफ्ते में 3 बार 4 घंटे के लिए बिस्तर पे लेटना, सुइयाँ ठुकवा के मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो सुई डायलिसिस की बहुत मोटी होती है, इंजेक्शन की सुई से 4 गुना मोटी होती है, 5 गुना। तो वो सुई लगे और हाथ ना हिले, और 4 घंटे की वो तपस्या, बड़ा संयम है। ज़रा सुई हिल जाएगी तो आपको ब्लड हो जाएगा, निकल जाएगी। अगर आपकी आंख झपक गई तो भी। तो मैं बैठा रहता था 4 घंटे उनके सराहने। ज़्यादातर 90% उनकी डायलिसिस टाइम में मैं उनके पास होता था, चाहे वो अपोलो में हो, चाहे वो
लंदन क्लिनिक में हो, चाहे वो मेयो क्लिनिक में हो, जर्मनी में भी मैं गया हूँ उनके साथ डायलिसिस के लिए और भी इलाज के लिए। तो मैं आई वॉज ऑलवेज अराउंड। सो फिर यही हम ध्यान रखते थे कि एक बार बॉम्बे में एक कॉम्प्लिकेशन हो गया था, हम एक दिन के लिए आए थे, तो वहाँ जो बॉम्बे के डॉक्टर थे उन्होंने एकदम मुझे फ़ोन किया कि राजा साहब की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप आइए तुरंत। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ डायलिसिस मशीन में कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया था, तो 2 लीटर की जगह 20 लीटर पानी का उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया था मशीन को निकालने का। तो बहुत फास्ट उनको डिहाइड्रेशन हो गया, हालांकि पकड़ लिया गया। ऐसे ही एक बार मेयो क्लिनिक में जो हॉस्पिटल था वहाँ वो एकदम कोलैप्स कर गए, डायलिसिस हो रहा था। वो फ्लूइड के बहुत सेंसिटिव थे, फ्लूइड उनकी बॉडी में कितना रहना है ये बहुत सेंसिटिव होता था। तो वहाँ पे बेहोश जैसे ही हुए वो, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल का एक नियम होता है, जब ऐसे कोई बेहोश होता है तो सब विभागों में घंटी बज जाती है, कोड ब्लू कहते हैं उसको। अब मैं खड़ा हूँ अच्छा खासा और 14 डॉक्टरों ने मुझको घेर लिया आके। अब वो अपना काम करने लगे, कोई ब्लड ड्रॉ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने कहा कुछ मत करो भाई, जो फ्लूइड सलाइन चल रहा है उसको बढ़ा दो, पानी कम हो गया है, बस सलाइन बढ़ा दो। तो खैर डॉक्टर्स ने कितनी मेरी बात सुनी मुझे नहीं पता, मैंने नर्स से वो सलाइन बढ़वा दिया कह के अब सलाइन फास्ट कर दीजिए। 10 मिनट में होश में आ गए और उस दिन चल के घर भी आ गए होटल में। डायलिसिस के पानी पे तो बहुत ज़्यादा वो सफ़र करने के बाद उनको पानी पे ध्यान गया ना। उनकी जो बार बार यात्रा होती थी विदेश की, वो इसलिए होती थी कि जब वो विदेश जाते थे तो उनका हीमोग्लोबिन 12 हो जाता था। यहाँ आते थे पहले हफ्ते में 11.5, दूसरे हफ्ते में 11, तीसरे में 10, चौथे में 6, 5वें 6, 8वें हफ्ते में 5, फिर ब्लड दिया जाता था। तो उस समय बुखार आता था उनको, तो बुखार में उन्होंने ही खुद पढ़ा था। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से डायलिसिस के मरीज़ को बुखार आता है, लेकिन एक चीज़ होती है एंडोटॉक्सिन। तो वो एंडोटॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया से बनता है। अब हमसे गए डॉक्टर साहब एंडोटॉक्सिन देखिए हमारे पानी में। अब वो एंडोटॉक्सिन का जो जर्मन स्टैंडर्ड था वो था 001 मानक, यहाँ का मानक था 0.01। तो वो पानी जो है यहाँ के मानक से टेस्ट कराएं कि वहाँ से। तो हम उनका पानी रात के 2 बजे ले जाते थे लंदन की फ़्लाइट पे, एयर इंडिया 111, एयर इंडिया 111, और हम देखते थे कोई जान पहचान का यात्री मिल रहा है तो हम उनका पानी डायलिसिस का उसको दे देते थे। वहाँ पे हमारे कुलीग डॉक्टर रिसीव कर लेते थे एयरपोर्ट पे, और वो लंदन में टेस्ट होता था। फिर हमने यहाँ लैब में उसके मानक कराए, श्री राम इंस्टीट्यूट की लैब में, फिक्की हाउस में। लेकिन फिर भी हमको एक सैंपल वहाँ भी भेजना पड़ता, दोनों जगह टेस्ट कराए। उसके बाद ये गुत्थी सुलझी कि ये एंडोटॉक्सिन पानी में जा रहा है, जिससे हीमोग्लोबिन कम होता है। जो हीमोग्लोबिन को खा रहा है पानी का खराबी, तो उनके लिए अलग आरओ मंगवा के लगवाया गया जर्मन कंपनी से। और जब वो आरओ लगाने इंजीनियर आया तो उसने इंडिया का आरओ देखा जो बंद कर दिया गया था। उसने कहा डॉक्टर दिस हैज मशरूम, मानी फंगस लगा है इसमें। तो उसमें फंगस लग गया था, जिसकी वजह से वो फंगस से टच करके पानी उनके बॉडी में जा रहा था। तो ये एक बड़ी रिसर्च हो गई। और चूँकि ये अलग उनकी ही मशीन थी जिसमें फंगस लगा रहा, तो फिर उन्होंने सारे अस्पतालों का पानी टेस्ट करवाया, ब्रीच कैंडी का, अपोलो का, और भी कई हॉस्पिटल से हम सैंपल ले गए, बॉम्बे हॉस्पिटल का, वो सब पानी भिजवाए, टेस्ट कराए। फिर सब अस्पतालों को उन्होंने कहा कि भैया अच्छा वाला आरओ लगाओ। यहाँ तक के जो पाइप्स होते हैं शीशे के गैल्वेनाइज पाइप, वो भी डायलिसिस के मशीन के लिए नहीं होते हैं, फूड क्वालिटी वाटर पाइप्स होते हैं प्लास्टिक, तो वो लगवाए। मैंने तो रेड्डी साहब के अस्पताल को बड़ा भयानक लेटर लिख दिया था। हाँ, उनके यहाँ से वो कुछ, मैंने कहा भाई मेरी तो नाराज़गी है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती आप जैसे महान अस्पताल में नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं पता लगती तो हम तो उनको हर 6 महीने पे बाहर ही ले जाते रहते।
तो मैंने तो बड़ा भयावह लेटर लिखा था उनके मैनेजमेंट को, क्योंकि बाहर के जो मुल्कों में हमारा जो स्टैंडर्ड है ना वाटर क्वालिटी का वो अच्छा नहीं था, उनके यहाँ अच्छा होता है ऑलरेडी। वो टैप वाटर से भी, वो कहते हैं हमारा टैप वाटर भी पीने के लिए सेफ है। तो ये चीज़ें जो है, मेडिसिन जो है, अब वो पानी डायलिसिस में क्योंकि ब्लड के संपर्क में आता है, खून से मिलता है फिल्टर में, तो उसकी हाइजीन, उसकी प्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नमन करता हूँ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को। वो एक कर्मठ नेता के साथ साथ एक ईमानदार पुरुष थे, राजा साहब थे, दिल के भी राजा थे और ओहदे से भी राजा थे। राजा ऑफ मांडा हम लोग उनको प्यार से याद करते हैं। और उनके साथ उनकी जो अर्धांगिनी थी श्रीमती सीता देवी जी, सीता कुमारी जी, उनका भी उतना ही योगदान रहा है। वो आज भी मुझे अपना बेटा मानती हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। वो हमेशा ईद पे, दिवाली पे विश करती हैं, हमको याद रखती हैं और हम भी उनको थैंक्स करते हैं इसके लिए। और एक अच्छे इंसान के साथ वो एक कवि थे, एक आर्टिस्ट थे, एक सुलझे हुए नेता थे और साथ साथ एक बीमारी के से ग्रस्त थे, तो जिसकी वजह से उनको ज़्यादा लंबा काल नहीं मिला प्रधानमंत्री पद का। लेकिन उन्होंने छोटे से ही प्रधानमंत्री पद के काल में जो कुछ किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा, याद रखा जाता है। और उन्होंने भी गरीबों के हित में काफ़ी काम किए। और मैंने हर पार्टी का नेता उनके ड्राइंग रूम में बैठा देखा हमेशा, जैसे सब पार्टीज के। तो जैसे आप एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले लीजिए कि पासवान जी भी बैठे हैं, लालू जी भी बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी बैठे हैं, चंद्रशेखर जी भी बैठे हैं, वो सभी बैठे हैं। तो बहुत से लोग आते थे उनको मिलने। तो और कभी उन्होंने ये नहीं किया कि मैं मिलने गया हूँ और उन्होंने मुझे भी ड्राइंग रूम में उसी समय न बुला लिया हो कि वेट कराया। वो बहुत दिल के बहुत बड़े इंसान थे। और जब उनकी अस्थियों को इलाहाबाद ले जाया गया तो मायावती जी सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि देने आई थी। तो वो हर एक के प्यारे थे और बच्चों के साथ उनका प्यार भी बहुत ज़्यादा था। कोमल हृदय के व्यक्ति थे और बहादुर, उतने ही बहादुर भी थे। अपने समय में कहते थे हमने 12 साल की उम्र में पहला शेर मारा था। तो शिकारी भी थे और उन्होंने बहुत बहादुरी से अपनी बीमारी का मुकाबला किया। स्ट्रिक्ट भी थे, गलती अगर किसी से होती थी तो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए नहीं बर्दाश्त करते थे कि वो गलती आदमी सुधार करे, इसलिए नहीं कि उसको सज़ा दें। तो ऐसे कोमल व्यक्ति और अच्छी छाया के, अच्छी छवि के व्यक्ति को हम अपना शत शत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के अनुभव हमारे साथ शेयर किए और उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही चिरायु बने रहें ताकि हमारे ये गरीब लोगों के भी गरीब लोगों को भी आपका सपोर्ट मिलता रहे।